राणा सांगा जिन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, एक हाथ पैर और आंख खोई, शरीर पर 80 घाव, फिर भी बाबर को खदेड़ डाला। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस बयान की निंदा की जिस राणा सांगा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। क्या आप उन राणा सांगा को जानते हैं जिन्होंने बाबर के खिलाफ लड़े थे 2 युद्ध? अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ देखें राणा सांगा की वीरता, उपलब्धि और संघर्ष की कहानी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर शुक्रवार को संसद में इस कदर हंगामा हुआ कि कार्यवाही को कुछ देर तक स्थगित करना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि मुद्दे पर कांग्रेस भी भाजपा के साथ खड़ी नजर आई। दोनों दलों के नेताओं ने रामजी लाल सुमन के विवादित बयान की जमकर निंदा की। जिन राणा सांगा को लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्या आप उन राणा सांगा को जानते हैं जिन्होंने बाबर के खिलाफ लड़े थे 2 युद्ध? अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के एक राजपूत शासक थे जिन्होंने 1509 से 1527 तक शासन किया। वे बाबर के अधीन मुगल साम्राज्य के विस्तार का बहादुरी से विरोध करने के लिए जाने गए। वह मध्यकालीन भारत के अंतिम शासक थे जिन्होंने कई राजपूत सियासतों को एकजुट किया था। किंवदंतियों के अनुसार सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी जिसमें केवल एक बार हारे थे। युद्धों में एक हाथ, एक पैर, एक आंख होने और शरीर पर लगभग 80 घाव के बावजूद विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी। सांगा की वीरता देख रणभूमि से भाग गया था इब्राहिम लोदी। साल 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ खटौली की लड़ाई लड़ी थी। 5 घंटे तक लड़ने के बाद राणा सांगा की वीरता और रण कौशल को देखकर इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था। मेवाड़ की सेना ने एक लोधी राजकुमार को बंदी बना लिया और फिरौती के भुगतान पर कुछ दिनों बाद उसे रिहा कर दिया। इसी युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ तलवार से कट गया था और घुटने में तीर लगने के कारण उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब राणा सांगा बाबर के खिलाफ एक और युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके कुछ सहयोगियों ने राणा सांगा को जहर दे दिया था, क्योंकि वे लोग बाबर के साथ लड़ाई फिर से शुरू करने की उनकी योजना को आत्मघाती मानते थे। इस तरह 30 जनवरी 1528 को उनका निधन हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यदि राणा सांगा जीवित होते तो भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार की दिशा बदल सकती थी एवं उसे रोका भी जा सकता था, क्योंकि निरंतर प्रतिरोध से वह अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी मुगलों का विरोध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर के खिलाफ उन्होंने 2 निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। 21 फरवरी 1527 को बयाना हुई युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने मुगल सेना को खत्म कर बाबर के शिविर पर कब्जा कर लिया और हथियार, गोला बारूद, संगीत वाद्य यंत्र और यहाँ तक कि टेंट भी लूट लिए थे। इनमें से कुछ चीजें उदयपुर के संग्रहालयों में प्रदर्शित है। हालांकि 1 महीने बाद 16 मार्च को जब बाबर अपनी तोप लेकर आया तो राणा खानवा की लड़ाई हार गए। इस युद्ध में उन्होंने बाबर के खिलाफ अन्य राजपूत रियासतों के साथ गठबंधन सेना का नेतृत्व किया था। बहुत बड़ी सेना होने के बावजूद मुगल सेना की बेहतर रणनीति और हथियारों के कारण राणा हार गए थे। हालांकि राणा सांगा ने अपना प्रतिरोध नहीं छोड़ा और गुरिल्ला युद्ध के जरिए मुगल विस्तार का विरोध करना जारी रखा। तो आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, क्रांति मीडिया, चीफ ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं और हमारा मनोबल बढ़ता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।